हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम एक्सेल में इफ फंक्शन के बारे में बेसिक एग्जांपल देखेंगे ताकि आपका बेसिक है वो क्लियर हो जाए और आगे के वीडियो में हम इसके एडवांस एग्जांपल देखेंगे। अभी यहाँ पर सबसे पहले हम इफ फंक्शन का बेसिक एग्जांपल देखते हैं। तो इफ फंक्शन जो है वो यहाँ पर लॉजिक पे काम करता है, मतलब ट्रू एंड फॉल्स पे। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं इज इक्वल टू टारगेट सेल्स इज इक्वल टू यहाँ पर एक्चुअल सेल्स इंटर, तो यहाँ पर फॉल्स है क्योंकि हमारा जो टारगेट सेल्स है वो एक्चुअल सेल्स के बराबर नहीं है। लेकिन ये अगर सेम वैल्यू है 684 तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा क्योंकि हमारा जो लॉजिक है वो यहाँ पर ट्रू है। इज इक्वल टू टारगेट सेल्स लेस देन यहाँ पर एक्चुअल सेल्स और इंटर कर देता हूं तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा क्योंकि हमारा जो टारगेट सेल्स है वो एक्चुअल सेल्स से ग्रेटर देन है। इज इक्वल टू टारगेट सेल्स ग्रेटर देन एक्चुअल सेल्स, मैं इंटर कर देता हूं तो यहाँ पर ट्रू आ गया क्योंकि हमारा जो टारगेट सेल्स है वो एक्चुअल सेल्स से ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पर कम कर दूं, मैं यहाँ पर 500 कर देता हूं तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरह से एक्सेल में आप जो भी लॉजिक देंगे, मतलब इज इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, तो उसका जो रिजल्ट है वो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स की जगह पर कुछ और रिजल्ट चाहता हूं, मतलब यहाँ पर अचीव्ड, नॉट अचीव्ड, अचीव्ड या फिर डिफरेंस। तो यहाँ पर हम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इज इक्वल टू इफ, यहाँ पर इफ आने के बाद मैं टैब प्रेस करता हूं। अभी यहाँ पर 3 सेक्शन है। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट, उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू, मतलब वैल्यू अगर ट्रू हो तो क्या आना चाहिए, और वैल्यू इफ फॉल्स, अगर वैल्यू फॉल्स है तो क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट में मैं लॉजिकल टेस्ट लिखता हूं एक्चुअल सेल्स इज ग्रेटर देन टारगेट सेल्स, उसके बाद मैं कॉमा प्रेस करता हूं। अभी यहाँ पर वैल्यू इफ ट्रू, अगर हमारा एक्चुअल सेल्स ज्यादा है टारगेट सेल्स से तो हमें यहाँ पर 10 आना चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं, कॉमा। अगर ये फॉल्स है, मतलब हमारा एक्चुअल सेल्स टारगेट सेल्स से ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर 0 आना चाहिए। मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं, इंटर कर देता हूं, तो यहाँ पर देखिए 0 आ चुका है क्योंकि हमारा एक्चुअल सेल्स टारगेट सेल्स से ज्यादा नहीं है। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा, 800 कर देता हूं, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। मैं कंट्रोल जी कर देता हूं, यहाँ पर F2 कर देता हूं। अभी हमने यहाँ पर रेफरेंस दिया, मतलब 10 और 0 का, हम यहाँ पर मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 10 टाइप कर देता हूँ वैल्यू इफ ट्रू में, और यहाँ पर वैल्यू इफ फॉल्स में 0 टाइप कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। अभी यहाँ पर हमारा एक्चुअल सेल्स टारगेट सेल्स से ज्यादा है, तो हम यहाँ पर अचीव चाहते हैं, अदरवाइज नॉट अचीव चाहते हैं। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डबल कोट्स और यहाँ पर अचीव, डबल कोट्स क्लोज। मैंने यहाँ पर डबल कोट्स इसलिए टाइप किया है क्योंकि हम कोई भी नंबर लिखेंगे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो हमें डबल कोट्स टाइप करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, डबल कोट्स और यहाँ पर नॉट अचीव्ड, डबल कोट्स क्लोज और इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नॉट अचीव आ चुका है क्योंकि हमने टारगेट को अचीव नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पर बढ़ा दूं तो यहाँ पर अचीव आ जाएगा। अभी इसकी जगह पर मैं कोई फॉर्मूला चाहता हूं, मतलब यहाँ पर देखिए अगर वैल्यू ट्रू है तो मैं अचीव चाहता हूं, अदरवाइज इन दोनों का डिफरेंस चाहता हूं। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से हम इन पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये लॉजिकल टेस्ट ये है, यहाँ पर वैल्यू ट्रू ये है, और वैल्यू फॉल्स तो ये है। अगर वैल्यू फॉल्स है तो हमें यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर मैं एक्चुअल माइनस यहाँ पर टारगेट कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर अभी टारगेट अचीव है इसलिए अचीव आ चुका है। मैं इसको 500 कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी आ चुका है। अगर हमें इसमें कंफ्यूजन है तो हम यहाँ पर एपेक्स पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर फंक्शन आर्गुमेंट्स का बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इफ है, लॉजिकल टेस्ट जो है वो B6, मतलब ये B6 ग्रेटर देन C6, और इसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स है क्योंकि ये लेस है। अगर वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पर अचीव आना चाहिए, अगर वैल्यू इफ फॉल्स है तो यहाँ पर B6 माइनस C6 आना चाहिए, जिसका रिजल्ट होता है -230। और यहाँ पर हमारा लॉजिकल टेस्ट फॉल्स है इसलिए यहाँ पर -230 रिजल्ट आ चुका है। अभी हम इफ फंक्शन का सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ इंप्लॉयज के नेम है और यहाँ पर उनका सेल्स है, और मुझे यहाँ पर इस तरह से रिमार्क देना है
अगर इनका सेल्स 100 या 100 के ऊपर है तो मुझे वेरी गुड देना है, और 100 के नीचे है तो गुड देना है। इज इक्वल टू इफ, टैब प्रेस करता हूं। अभी यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट में सेल्स ग्रेटर देन 100 कॉमा वैल्यू ट्रू, अगर ट्रू है तो यहां पर वेरी गुड डबल कोट्स क्लोज, कॉमा वैल्यू फॉल्स तो यहां पर गुड डबल कोट्स गुड डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अभी इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता हूं तो यहां पर हमारे रिमार्क आ चुके हैं, लेकिन आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर हमारा सेल्स 100 है लेकिन यहां पर गुड आ चुका है। लेकिन हम यहां पर क्या चाहते हैं, अगर 100 या 100 के ऊपर हो तो यहां पर वेरी गुड आना चाहिए। तो यहां पर ग्रेटर देन के बाद मुझे इज इक्वल टू भी टाइप करना पड़ेगा, और मैं इंटर करूंगा तो यहां पर देखिए वेरी गुड आ चुका है। इसका मतलब ये होता है अगर ये ग्रेटर देन या इज इक्वल टू मतलब इससे ज्यादा या इसके बराबर है। और इसको कॉपी कर देता हूं और यहां पर Ctrl+Alt+V और यहां पर सिर्फ फॉर्मूलाज को यहां पर पेस्ट कर देता हूं। तो यहां पर देखिए यहां पर भी वेरी गुड आ चुका है। अभी हम इफ फंक्शन का थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पर देखिए यहां पर कुछ कैंडिडेट के नेम है और उनका स्कोर है और स्कोर का रिमार्क है, और यहाँ पर रिमार्क में हमें उनको हायर करना है या फिर नो करना है। तो यहाँ पर जिन कैंडिडेट का स्कोर बैड है उनको हम हायर नहीं करेंगे, बाकी जो वेरी गुड या गुड है इनको हम हायर करेंगे। तो यहाँ पर इज इक्वल टू इफ, टैब प्रेस करता हूं। लॉजिकल टेस्ट में स्कोर नॉट इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन टाइप करेंगे इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू किससे, यहां पर बैड डबल कोट्स क्लोज, कॉमा मतलब यहां पर जिनका भी स्कोर बैड नहीं है उनको हम यहां पर हायर करेंगे। तो डबल कोट्स में वैल्यू ट्रू हायर डबल कोट्स क्लोज, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स तो डबल कोट्स में यहां पर हम नो लिख देते हैं, डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज और इंटर। और इसको नीचे में ड्रैग कर देता हूं। तो यहां पर देखिए यहां पर जहां पर बैड है यहां पर नो आ चुका है और बाकी जगह पर हायर आ चुका है। तो इस तरह से किसी भी लॉजिकल टेस्ट में हम डज नॉट इक्वल टू टाइप कर सकते हैं। अभी हम इफ फंक्शन का फोर्थ और लास्ट एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हम इफ में एक से ज्यादा लॉजिकल टेस्ट को यूज करेंगे और इसके लिए हम एंड को यूज करेंगे। मतलब यहां पर कुछ एम्प्लॉयज के नेम है और यहां पर उनका डिपार्टमेंट है और स्टेटस है, मतलब वर्किंग और नॉट वर्किंग। हमें यहाँ पर इंसेंटिव देना है, लेकिन वो सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको देना है, और यहाँ पर उनका जो स्टेटस है वो वर्किंग होना चाहिए। अगर वो नॉट वर्किंग है तो उसको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूं। इज इक्वल टू इफ, टैब प्रेस करता हूं। अभी यहाँ पर हमारे पास दो लॉजिकल टेस्ट है, मतलब यहाँ पर सेल्स होना चाहिए और यहाँ पर वर्किंग होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एन टाइप कर देता हूं, टैब प्रेस करता हूं। लॉजिकल टेस्ट 1, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू डबल कोट्स में यहाँ पर सेल्स होना चाहिए, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा अभी यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट 2, तो ये जो है इज इक्वल टू वर्किंग होना चाहिए, डबल कोट्स क्लोज। अभी इस तरह से आपके पास एक से ज्यादा लॉजिकल टेस्ट है तो यहाँ पर कॉमा प्रेस करके आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, उसके बाद कॉमा प्रेस करता हूं। वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये वैल्यू ट्रू है मतलब यहाँ पर सेल्स है और यहाँ पर वर्किंग है, तो हमें क्या आना चाहिए, तो हमें ये जो सेल्स है इसका 10% आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर सम टाइप कर देता हूं, टैब प्रेस करता हूं और इसको सिलेक्ट कर देता हूं। ब्रैकेट क्लोज मतलब ये सम है इनटू 10 डिवाइडेड बाय 100, मतलब इस सम का 10%, कॉमा अदरवाइज वैल्यू इफ फॉल्स तो 0 आना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज इंटर। और इसको नीचे में ड्रैग कर देता हूं। तो यहां पर देखिए यहां पर सेल्स है और वर्किंग है, तो यहां पर ये जो सेल्स है मतलब देखिए 7800, इसका 10% इंसेंटिव आ चुका है। यहाँ पर सेल्स है लेकिन नॉट वर्किंग है, तो यहाँ पर भी 0 आ चुका है। तो इस तरह से अगर इफ फंक्शन में आपके एक से ज्यादा लॉजिकल टेस्ट है तो आप एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर बेसिक इफ फंक्शन को कवर किया है। इसके आगे के वीडियो में हम एडवांस इफ फंक्शन के बारे में देखेंगे। अभी ये जो एक्सेल फाइल है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
जब भी आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से गूगल शीट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको फाइल में जाना है, यहाँ पर डाउनलोड और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। और ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो जरूर कमेंट करके इसको मुझे बता देना। जब भी आप कमेंट करते हैं तो मुझे प्राउड फील होता है और ये जो वीडियोस है उसकी रीच बढ़ जाती है, तो कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू एवरीवन। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।